आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखने वाले हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड्स के माध्यम से, वो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, कि आपका पास्ट लाइफ क्या था, आपका पास्ट लाइफ कैसा था, आप अपने पास्ट लाइफ में कैसे व्यक्ति थे, आपने अपनी पिछली जिंदगी में, पिछले जन्म में कैसे परिवार में जन्म लिया, आपके साथ क्या क्या हुआ, कैसे आपकी मृत्यु हुई और कैसे आपका जीवन व्यतीत हुआ। यहाँ पर हम जो आकाशिक रिकॉर्ड्स करने वाले हैं टैरो के साथ, ये हम करेंगे डेट ऑफ मंथ के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे दो पाइल मैंने बना दी है, तो फर्स्ट पाइल एंड सेकंड पाइल, तो जिनका डेट ऑफ मंथ, कहने का मेरा मतलब है कि आप अगर उस मंथ में जन्म हुए हैं जो कि पाइल 1 में है, तो ये पाइल 1 आप लोगों के लिए है। और अगर आपका मंथ पाइल 2 में आता है तो पाइल 2 आपके लिए है। और ये वीडियो बहुत खास होने वाली है, क्योंकि इसमें हम आपकी प्रेजेंट लाइफ नहीं जानेंगे, हम आपका पिछला जन्म जानेंगे कि क्या चीज़ें पिछले जन्म की इस जन्म में आ चुकी हैं, जो आपको कहीं ना कहीं कार्मिक लेसन्स में, कार्मिक लूप में फंसा दे रही हैं। तो चलिए लेट स्टार्ट द रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप सच में इच्छुक हैं अपने पिछले जन्म के बारे में जानने के लिए, तो आप इस वीडियो को अभी पुश करके सबसे पहले इस वीडियो को सेव कर लीजिए। दूसरी चीज़ है, इस चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लीजिए, क्योंकि उसके बिना आपकी ये रीडिंग आपसे मैच नहीं होने वाली है। क्योंकि हमारा पास्ट लाइफ जो होता है, जब भी हम पिछले जन्म के बारे में जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यूनिवर्स से अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते हैं कि हे ईश्वर, हे ब्रह्मांड के दाता, हम अपनी पिछले जन्म की जिंदगी के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं, कृपया आप मार्गदर्शन कीजिए। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से अभी आपको पता चलने वाला है कि आपका पास्ट लाइफ कैसा था। तो इसलिए आप इस चैनल को फटाफट से लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपकी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। चलिए देखते हैं मंथ फर्स्ट वालों के लिए, पाइल नंबर 1 वालों के लिए। देखिए, अगर आपका डेट ऑफ मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून है, तो ये रीडिंग फर्स्ट पाइल वालों के लिए है। ठीक है, अगर आपका क्या मंथ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और अगर आपका जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर मंथ है, तो आपके लिए है पाइल नंबर 2। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 वाले कौन कौन है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो जिनका मंथ ये इस मंथ में आपका अगर जन्मदिन आता है, तो पाइल नंबर 1 आपके लिए होने वाला है। एंड अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इसमें नहीं आता है, बर्थडे, तो आपका जो है पाइल नंबर 2 है। चलिए फटाफट से पाइल नंबर 1 वालों के लिए रीडिंग करते हैं, और उसके बाद हम पाइल नंबर 2 वालों के लिए रीडिंग करेंगे। चलिए लेट स्टार्ट द रीडिंग पाइल नंबर 1। ओके, सभी अपने अपने इष्ट को याद करेंगे, सभी अपने अपने गॉडेस को याद करेंगे। आप जिनको भी मानते हैं उनको याद कीजिए, और आप उनसे प्रेयर कीजिए कि कृपया हे ईश्वर, हे भगवान, हमें हमारे पिछले जन्म के बारे में बताइए। ओके यूनिवर्स, प्लीज मुझे गाइड कीजिए। जिनका जन्म जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून में आता है, यूनिवर्स उनका पास्ट लाइफ क्या थी, यूनिवर्स उनकी पास्ट लाइफ क्या थी। चलिए उसको कहना जानने के बारे में चलिए फटाफट से देख लेते हैं। एंड पीछे की बैकग्राउंड वॉइस को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। ओके, यहाँ पे कार्ड आए हैं, 4 ऑफ कप, द हैंडमैन, ओके, द वर्ल्ड, 8 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ सॉर्ड्स, एंड यहाँ पे कार्ड आया है 6 ऑफ कप का। ओके, आगे चलते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए इनकी लव लाइफ के बारे में, पास्ट लव लाइफ के बारे में। ओह माय गॉड, द लवर्स, ओह क्वीन ऑफ कप, द सन, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल कार्ड, एंड बॉटम ऑफ डेक है क्वीन ऑफ वॉन्ड।
ठीक है, चलिए लेट स्टार्ट द रीडिंग कि आपका पास्ट लाइफ कैसी थी। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आप चाहे लड़की हैं चाहे लड़का है, चाहे आप फीमेल है चाहे मेल है, लेकिन यहाँ पर जो हाईली एनर्जी दिख रही है आप पिछले जन्म में लड़की थी। ठीक है, आप जो भी हैं, आप जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं फाइल नंबर 1 वाले, ज्यादातर आपकी एनर्जी में आ रहा है कि आप पिछले जन्म में लड़की थे। ठीक है, और आपकी एनर्जी बहुत ही सॉफ्ट हार्ट वाली थी। आप किसी ऐसे व्यक्ति के घर में जन्मे थे जो बहुत ही ज्यादा रिच फैमिली से थे, जो ऐसे होते थे ना पहले जमाने में, सेठ था, सेठ, राजा, मंत्री, ऐसे घरों से आप थे। ठीक है, आप बहुत शुभ संपन्न राज्य में पैदा हुए थे जहां गरीबी का कोई नामो निशान नहीं था। आपने पास्ट लाइफ में अपनी लाइफ में लग्जरी लाइफ को जिया है, आप काफी लग्जरी लाइफ को जिए हैं, और वो लग्जरी लाइफ आपकी इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी कि शायद आप इस जन्म में भी उस लग्जरी लाइफ के लिए बहुत मेहनत करें। आपके फादर काफी अमीर और रिच व्यक्ति थे, आपकी मदर हाउसवाइफ थी। आपकी मदर वैसे काफी नेम फेम वाली थी लेकिन वो हाउसवाइफ थी। अगर मैं आपकी शिक्षा की बात करूं तो आपका ना पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता था। पिछले जन्म में आपका पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, स्टडी वगैरह करने में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। आपको पढ़ाई ऐसी लगती थी कि मतलब मैं क्यों करूँ, मेरे पास सब कुछ है, इस चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपको तलवार चलाना बहुत पसंद था। आप में से बहुत से लोगों को अब भी ये शौक होगा, आपकी जो सोल है वो पुरानी है, उस सोल को आज भी ये पसंद है, तीर चलाना और तलवार चलाना आपको बहुत पसंद था। आपकी फेवरेट चीज़ों में से ये था। दूसरी चीज़ है कि आपको पास्ट लाइफ में बहुत लोगों ने अप्रोच किया है। आप जब एक ऐसी एज में थे, 20 या 22 21 की एज में थे, आपको बहुत लोगों ने अप्रोच किया है, बहुत लोगों ने आपको प्रपोज किया है। आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत स्मार्ट हैं, आप बहुत ब्यूटीफुल है, आपको बहुत ज़्यादा ही ऐसे कह सकते हैं कि आप इतने बेइंतहा खूबसूरत थे पिछले जन्म में कि आप अगर इस जन्म में देखेंगे तो आपको लगेगा ओह माय गॉड, वाओ वाओ की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। आपको काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया बट आप ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं, आप ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे। लेकिन आप किसी को चुपके चुपके पसंद करते थे। आप जिस व्यक्ति को पसंद करते थे वो व्यक्ति ज़्यादा रिच फैमिली से नहीं था, या फिर मैं जहाँ तक आप यहाँ पर देख पा रही हूँ, एक तो वो रिच फैमिली से नहीं था, दूसरी चीज़ वो इंटरकास्ट थे। ठीक है, आप जिनसे बहुत प्यार करते थे, जिनसे आप प्यार करते थे वो इंटरकास्ट थे और आप से कम रिच थे, मतलब वो मिडिल फैमिली से थे और आप काफ़ी रिच फैमिली से थी। आप देखने में बहुत सीधे साधे सॉफ्ट हार्ट लगते थे लेकिन आप काफ़ी मैनिपुलेटिव थे। पिछले जन्म में आप काफ़ी मैनिपुलेटिव पर्सन थे और ऐसे मैनिपुलेटिव पर्सन थे कि ये कह सकते हैं कि अगर माइंड गेम और मैनिपुलेशन का एम शुरू होता है तो वो आपसे ही शुरू होता है। आप दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए कभी कभी भी आगे नहीं आए। ऐसा नहीं था कि अगर आप मैनिपुलेटिव थे तो आप दूसरों को हानि पहुंचाते थे या फिर आप दूसरों को घमंड दिखाते थे, ईगो दिखाते थे या खुद का रूड बिहेव आप दूसरों के सामने लाते थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अच्छे इंसान थे लेकिन आप मैनिपुलेटिव इंसान थे। आपकी एनर्जी में आ रहा है कि आप एक ऐसे इंसान थे, अगर आपको ये लगता था कि ये काम मुझसे नहीं होगा तो आप 1000 बार कोशिश करते थे, 1000 बार आपके एफर्ट्स रहते थे कि हाँ भाई ये काम मुझसे होना चाहिए और ये काम मैं करके रहूंगी या करके रहूंगा। लेकिन आप अपनी लाइफ के एक पड़ाव पर पिछले जन्म में इतना ज़्यादा स्टक हो गए कि आपके पास कोई रास्ता नहीं मिला, और वो जो पड़ाव था वो था आपका प्यार का पड़ाव, वो था आपकी लव लाइफ। फाइनेंशियली मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ आपका खुद का बिजनेस था, आपके खुद के बहुत अच्छे टर्नओवर थे। तो मैं स्टार्टिंग में मैंने बोला है कि आप बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे तो पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी, फाइनेंशियली आपको कोई दिक्कत नहीं थी, आपने काफ़ी लग्जरी लाइफ अपनी लाइफ में जी है। अगर मैं आपकी पर्सनली लाइफ के बारे में बात करूं कि आपने खुद क्या किया, देखिए आपने पिछले जन्म में बहुत लोगों को रिजेक्ट किया है, आप बहुत लोगों का प्यार थे लेकिन आपने ठुकरा दिया, और जिस व्यक्ति से आप प्यार करते थे उस व्यक्ति को पता तक नहीं था कि आप उस व्यक्ति से इतना प्यार करते हैं या फिर आप उस व्यक्ति के लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं। आप पहले ही राजनीति में, रणनीति में माहिर थे, चाहे वो घर का काम हो चाहे वो बाहर का काम हो, आप काफ़ी मैनिपुलेटिव पर्सन थे एंड आपको हर
कोई अप्रोच करना चाहता था, क्योंकि आपके अंदर ब्रेन था, खूबसूरती और माइंड था। आप एक ऐसे इंसान थे जो हर किसी चिंता को, हर किसी चीज को चुटकियों में सॉल्व कर देते थे। कोई व्यक्ति अगर आपके पास आया और उसने कहा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो, प्लीज मुझे मेरे बारे में बता दो, तो आप उसको चुटकी भर में बता देते थे। आपकी इंट्यूशन पिछले जन्म में बहुत स्ट्रांग थी। आपको इन्वेस्ट करना बहुत पसंद था, चाहे वो लव हो, चाहे करियर हो, चाहे इमोशनली, आपको इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद था। आपको इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा लगता था कि हाँ मैं लोगों के बीच में रहूँ, लोगों से बात करूँ या लोगों के साथ में आगे बढ़ूँ। ओके, अब मैं जहाँ पे आ जाती हूँ कि आपके लव लाइफ में क्या हुआ। जब आप 25 या 26 की एज में आए, ठीक है, जब आप 25 या 26 की एज में आए, तो आपने उस व्यक्ति को अप्रोच किया जिससे आप प्यार करते थे, क्योंकि वो व्यक्ति आपके साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते थे पास्ट लाइफ में। आपने उन व्यक्ति से प्यार का इजहार किया और उन व्यक्ति का जो एक वो था, एक एक्शन था, रिएक्शन था, वो बहुत चौंकने वाला था। उनको लगा ओ माय गॉड, ये मुझे कैसे प्यार कर सकती है यार, ये कहाँ मैं कहाँ, ये मुझे कैसे प्यार कर सकता है, ये मुझे कैसे प्यार कर सकती है। यहाँ पर मुझे ज़्यादातर एक ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपने जब उस व्यक्ति को अप्रोच किया तो वो व्यक्ति खुद एक पल के लिए चौंक गए थे कि यार ये सच में मेरी बात कर रही है, ये सच में मेरी बात कर रहा है। आप काफ़ी खुश थे उस व्यक्ति की प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के बाद। उस व्यक्ति ने आपको ज़रूर प्रपोजल आपका एक्सेप्ट किया, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आप रिलेशनशिप में रहे, एक दूसरे को पसंद करते थे, एक दूसरे के साथ रहे, काफ़ी लंबे टाइम मतलब लॉन्ग टाइम तक आपने बात की। अब आपके माइंड में सवाल होगा, क्या दीदी मेरी उनसे मैरिज हुई, क्या मेरी उनसे शादी हुई पिछले जन्म में? तो मेरा जवाब है नहीं। और आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि इस जन्म में जो आपके पार्टनर मिले हैं, जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, 99% लोगों को मैं लिख कर बोल सकती हूँ, आपके जो पार्टनर मिले हैं वो वही पार्टनर हैं जो आपको पास्ट लाइफ में मिले हैं, लेकिन आपकी लव स्टोरी में सेम वही लूप आ गया है जो पिछले जन्म में था। और अब मैं वो लूप आपको बताने वाली हूँ, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वो लूप क्या है। देखिए, पास्ट लाइफ में आप दोनों को अलग करने के लिए आपकी फैमिली वालों ने मैजिक का सहारा लिया। उस टाइम ज़्यादातर देखो जो चलते थे तंत्र मंत्र विद्याएं और ब्लैक मैजिक वगैरह ऑफकोर्स चलते थे, ठीक है। और उस टाइम जो है यूरोपियन चीज़ें भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थी जिस टाइम आपका जन्म हुआ था। उस टाइम जो है एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है कि बड़े बड़े महल होते थे। आप इस वाली जनरेशन में पैदा नहीं हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप ही की फैमिली ने आप दोनों को अलग करने के लिए, क्योंकि आपकी फैमिली को इस पर्सन के बारे में पता चल गया था, तो आपकी फैमिली ने इस व्यक्ति को आपसे दूर करने के लिए आप दोनों पे ब्लैक मैजिक किया। और आप दोनों पर ब्लैक मैजिक ऐसा किया कि आप दोनों सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों से, लड़ाई झगड़े से होते होते मिसअंडरस्टैंडिंग में पहुंचते पहुंचते आपका ये रिलेशनशिप एंड हुआ। एंड होने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही अलग हो गए या खत्म हो गया, ऐसा नहीं था। लेकिन आप दोनों के बीच में धीरे 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 टकरार आने लगी, ठीक है। आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। आप दोनों ने लास्ट तक भी बहुत कोशिश की घर वालों को मनाने की, खुद को अपने पार्टनर के साथ एडजस्ट करने की, मैरिज करने की, बट आपकी मैरिज नहीं हुई। आपने बहुत प्रयास किया चीज़ों को कंट्रोल करने का, चीज़ों को लीड करने का, बट कुछ भी यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि बाद में आपकी सामने सारी सच्चाई आ गई थी, आपके पार्टनर के सामने सारी सच्चाई आ गई थी कि आप दोनों अलग हुए नहीं हैं, आप दोनों को अलग किया गया है। छोटी छोटी लड़ाई झगड़ों ईगो से आप दोनों अलग हो गए। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि पास्ट में आपके पार्टनर के अंदर ईगो नहीं था, बट आपके अंदर ईगो था, पर वो ईगो सेल्फ लव वाला ईगो था, कि ना कि सामने को नीचा दिखाने वाला ईगो। आपका ईगो था कि मैं सही हूँ, मैंने गलत रास्ता नहीं चुना, लेकिन आपकी फैमिली को वो ईगो बहुत हर्ट करता था, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान थे जो खुल के जीना चाहते थे अपनी ज़िंदगी को। लेकिन फिर भी आप जब अपने पार्टनर से अलग हुए, जब आप अपने पार्टनर से पिछले जन्म में अलग हुए, तो ऐसा नहीं है कि वो कहीं चले गए या फिर आप दोनों की डेथ हो गई, ऐसा नहीं है। आप दोनों जब अलग हुए तो आप दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए, आपके पार्टनर भी चले गए दूसरी जगह और आप जहाँ पर रहते थे आप वहीं पर रहे। लेकिन आप दोनों ना हमेशा एक दूसरे को लेकर प्यार करते थे। आपने मन ही मन उस इंसान को अपना पति, या उस इंसान ने आपको अपनी वाइफ मान लिया था। आप मन ही मन एक दूसरे को लेकर ऐसा सोचते थे, अगर ये नहीं मिली तो अब कोई नहीं, अगर ये नहीं तो कोई नहीं, ये होगा, ये होगी तो ही मेरी ज़िंदगी है, वरना मेरी ज़िंदगी
किसी काम की नहीं है। आप बहुत अच्छा सोच रहे थे, आप अलग होने के बाद भी आपने बहुत प्रयास किया। ये आपकी ज़िंदगी में पिछले जन्म में एक पहला ऐसा इंसान था जिसके लिए आपने प्रयास किया। आपने बहुत प्रयास किया अपने पार्टनर से कांटेक्ट करने का, उनको पत्र लिखने का, उनसे मिलने का, लेकिन वो प्रयास भी सफल रहे, सफल नहीं हो पाए क्योंकि आपके पार्टनर आपसे मिलने के लिए इच्छुक नहीं थे, क्योंकि आपकी फैमिली ने आप दोनों को ऐसे अलग किया हुआ था कि जैसे कुछ है ही नहीं। लेकिन आपने बहुत दिमाग चलाया, चीज़ों से बाहर निकली। मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि लेकिन कुछ समय बाद आप एक ऐसी स्टक एनर्जी में फंस गए जहाँ से निकलना आपको भारी पड़ गया। स्टार्टिंग में बोला था ना मैंने कि आप एक ऐसी एनर्जी में फंस चुके थे जहाँ से आपको बाहर निकलना मुश्किल हुआ था, और ये आपकी लव लाइफ का वही स्टेज था जहाँ आपको सब पता था कि क्या गलत है और क्या सही, बट आप फिर भी खुद को वहाँ से निकाल नहीं पाए, खुद को वहाँ से कंट्रोल नहीं कर पाए, और आप वहाँ पर मुझे हारते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा क्या दीदी हम सच में हार गए थे? नहीं, आप सच में नहीं हारे थे, आप हारे नहीं थे, आप सिर्फ और सिर्फ उदास हो गए, परेशान हो गए और चीज़ों से थक गए थे। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि अक्सर उस जन्म में आपको आपके पार्टनर के ड्रीम बहुत आते थे, बहुत ड्रीम आते थे, और आपको इंट्यूशन भी आती थी कि मेरा पार्टनर मुझे आज भी प्यार करता है, मुझे आज भी याद करता है। और मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ आपने पिछले जन्म में मैरिज नहीं की थी, आपने पिछले जन्म में मैरिज नहीं की थी, आपने बाद में जाके अपना खुद का काम संभाला, आपने सोसाइटी संभाली, लोगों की हेल्प की, आपने मैरिज नहीं की। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ देखूँ तो जो आपके पार्टनर थे उन्होंने मैरिज कर ली थी, क्योंकि उनके ऊपर फैमिली का काफ़ी प्रेशर था और उनको एक तरह से कह सकते हैं मजबूरी में मैरिज करनी पड़ी, क्योंकि उनकी वहाँ की सोच ये थी कि करनी है तो करनी है, इसमें कोई ना और हाँ की कोई बात ही नहीं। तो आपके पार्टनर की मैरिज हुई लेकिन आपकी मैरिज नहीं हुई, और आपने पूरी ज़िंदगी अपनी उनके इंतज़ार में बिताई है। आपने अपना पिछला जन्म अपने प्यार के लिए पूरा का पूरा बिता दिया। एक दिन वो आएगा, 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 और देखते देखते कई कई साल बीत गए, आपकी उम्र बीत गई, आपने लोगों को बहुत सम्मान किया, बहुत प्यार किया, आपकी ज़िंदगी में आपने लोगों की बहुत हेल्प की, लोगों की बहुत दुआएं लगी, लेकिन आप दोनों एक नहीं हो पाए, सिर्फ अपनी फैमिली की वजह से। पास्ट लाइफ में आपकी दोनों के बीच में फैमिली इशूज था। अब मैं जहाँ तक यहाँ पे बता देती हूँ प्रेजेंट में, देखिए प्रेजेंट में आप इस व्यक्ति से मिले हैं लेकिन वही लूप बार बार रिपीट हो रहा है। आप इस व्यक्ति से मिले तो हैं लेकिन मिलने के बाद थोड़े टाइम आप रिलेशनशिप में रहे, और इस जन्म में या तो रोमांटिकली थर्ड पार्टी आ गई या फिर उनकी फैमिली दोबारा से थर्ड पार्टी बन गई, और अब की बार आपकी फैमिली नहीं उनकी फैमिली थर्ड पार्टी बन गई या आपकी फैमिली थर्ड पार्टी बन गई, जिस वजह से फिर से आपका नो कॉन्टैक्ट हो गया, आप में डिस्टेंस आ गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, और वही लूप से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। आपकी सोल वही है, आपका शरीर बदला है, आप एक दूसरे को आज भी उतना ही प्यार करते हो जितना पिछले जन्म में करते थे, लेकिन उस लूप से ना आप बाहर निकल पा रहे हो और ना ही आपके पार्टनर अभी भी बाहर निकल पा रहे हो। आप आज भी अपने पार्टनर को लेकर इंतजार में हो, आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, एक ना एक दिन आएगा, मुझे विश्वास है वो आएगा या आएगी, लेकिन 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 आप लूप से तो बाहर निकलिए। आपने पिछले जन्म में आप बहुत मैच्योर पर्सन थे, अच्छी सुख समृद्धि वाले उसमें हुई तो आपने अपने जीवन को बिता दिया, लेकिन इस जन्म में तो आपको बहुत कठिनाई सामना करना पड़ रहा है, फाइनेंशियल इश्यूज का भी फेस करना पड़ रहा है, फैमिली को भी देखना पड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ रहा है, लेकिन आपको लूप से बाहर निकलना होगा ना, आपको समझना होगा कि पिछले जन्म में हम एक नहीं हो पाए, उसकी जो प्रॉब्लम थी वो थी फैमिली, और इस जन्म में हम अपनी फैमिली को उस तरह से चीज़ों को क्रिएट करें कि हमें प्रॉब्लम ना हो। आपको एक लूप से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको खुद अब चीज़ों को कंट्रोल करना होगा, आपको खुद को लीड करना होगा। आपके अंदर से आवाज़ आती है कि यार मैं बहुत थक चुकी हूँ, मैं बहुत थक चुका हूँ, शायद ये मेरी किस्मत में नहीं है, शायद ये मुझे कुछ सिखाने के लिए, कुछ समझाने के लिए भगवान ने इसको मेरे पास भेजा था और मुझसे वापस छीन लिया, ये भावनाएं आपकी रहती है। और सच में बताना मुझे कमेंट करके, मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या ये भावनाएं आपकी रहती है कि मुझे क्यों धोखा दिया गया, मुझे क्यों छोड़ा गया, मुझ में क्या कमी थी, मैंने इतना प्यार किया, इतना तुमसे कोई भी प्यार नहीं कर सकता जितना मैंने किया, ये भावनाएं आपकी रहती हैं। लेकिन ये भावनाएं आपकी इस जन्म की नहीं है, ये भावनाएं सारी की सारी आपकी पिछली जन्म की भावनाएं हैं जिनको आप पूरा करना चाहते थे लेकिन आप पूरा नहीं कर पाए। और इस जन्म में जब आपके पार्टनर मिले हैं ना, तो आपको पहले से भी ज़्यादा प्यार हुआ है, पहली नज़र में प्यार हो जाना, बहुत जल्दी करीब आ जाना, एक दूसरे से बहुत जल्दी अटैच हो जाना और बहुत जल्दी दूर हो जाना,
सालों साल महीने कब बीत गए आपको पता भी नहीं चला। आपको पता भी नहीं चला कि आपके पार्टनर कब आपसे दूर हो गए, कब आपसे पास हो गए। आपको आज भी ऐसा ही लगता है कल ही तो मिले थे। आपको आज भी तो ऐसा ही लगता है कि कल ही तो मिले थे, अभी 2 ही दिन तो हुए थे, 3 ही दिन तो हुए थे, इतना जल्दी मेरी जिंदगी से क्यों चले गए। आज भी यही फील करते हैं आप। आपको लूप से बाहर निकलना होगा। आपको अपने कार्मिक जंजीरों को तोड़ना होगा। आपने देखा है जब किसी पक्षी को, इंसान को आप जंजीरों में कैद कर दो तो वो क्या करेगा, झटपट आएगा। लेकिन आपको जंजीरें तोड़नी है, वो कार्मिक रिपीटेशन जो लूप है वो आपको तोड़ने है। और अगर आप चाहते हो कि आप अब इस लूप से बाहर निकले, आप अपनी जिंदगी के दुख दर्दों से बाहर निकले, आपने पिछले जन्म में सबका भला कर दिया, लेकिन इस जन्म में आपको पता है ये जन्म क्यों मिला है। आपने पिछले जन्म में सबके लिए किया, और ये जन्म और ये इंसान आपको इसलिए दोबारा इस जन्म में मिले हैं कि अब आपको दूसरों को नहीं समझना है, दूसरों के लिए समाज सेवी नहीं बनना है। अब आपको खुद के लिए जीना है, अब आपको खुद को समझना है, अब आपको खुद को फील करना है, अब आपको खुद को सोचना है कि मैं कैसे जीत सकती हूँ, मैं कैसे जीत सकता हूँ, ठीक है, मैं अपनी जिंदगी में कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। ये जिंदगी आपको आपके लिए मिली है, लोगों के लिए नहीं मिली है। ये जिंदगी फैमिली के लिए नहीं मिली है। पिछले जन्म में आपने बहुत दान धर्म कर दिए हैं, इसीलिए इस जीवन में आपको दोबारा मौका मिला है, ठीक है। तो पर्सनली अगर आप चाहते हो कि आप पर्सनली आकाशिक रीडिंग्स अपनी करवाएं, आप अपना और पर्सनली जानना चाहते हैं, तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। एंड अगर आप चाहते हो कि आपको अपनी लाइफ में कार्मिक लूप्स को खत्म करें, तो भी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या दे रहे हैं यूनिवर्स। फाइल नंबर 1 वालों के लिए गाइडेंस क्या दे रहे हैं यूनिवर्स, प्लीज मुझे गाइड कीजिए कि पाइल नंबर 1 वालों के लिए गाइडेंस क्या है। पाइल नंबर 1 वालों के लिए गाइडेंस क्या है। पाइल नंबर 1 वालों के लिए गाइडेंस क्या है। चलिए फटाफट से देख लेते हैं। ओके ओके, द फूल, 3 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ओह माय गॉड, देखिए आपको मैंने जो भी बताया करंटली वही कार्ड्स आए हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, सी दिस कार्ड्स। देखिए आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको ना अपनी लाइफ में ना खुद के लिए जीना है, आपको दूसरों के लिए नहीं जीना है। आपको अपनी लाइफ में ये नहीं सोचना है कि मुझे आगे जाके प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, मेरा अच्छा होगा, मेरा बुरा होगा, क्या क्या मेरी जिंदगी में वो बहुत सारी चीजें मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी। आपको सोचना नहीं है। अगर आप ये सोच के चलोगे ना कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो आप देख लीजिएगा कुछ नहीं होगा। अगर आपको सामने पता है कि सामने गड्ढा है, शायद मुझे लॉस हो सकता है, लेकिन आप एक बार प्रयास तो करके देखिए। आपको लगता है मेरी किस्मत में नहीं है, लेकिन प्रयास करना आपके हाथ में है। चलिए मैं मानती हूँ कि कोई चीज़ आपकी किस्मत में नहीं है, लेकिन प्रयास करना तो भाई आपके हाथ में है ना। आप प्रयास तो कर सकते हैं अपने लिए। आपको आगे बढ़ना है, आपको अपनी जिंदगी जीनी है। द फूल का कार्ड बोल रहा है कि आपको खुलकर अपनी जिंदगी जीनी है। चार लोग क्या सोच रहे हैं, घर वाले क्या सोच रहे हैं, बाहर वाले क्या सोच रहे हैं, मैटर नहीं करता। आपको अब अपनी जिंदगी को खुल के जीना होगा। आपको समझना होगा कि आप खुद के लिए इस जीवन में आए हैं, दूसरों के लिए इस जीवन में नहीं आए हैं। आपको समझना होगा कि ये जीवन आपको आपके लिए मिला है ना कि दूसरों के लिए मिला है, ठीक है। सेकंड कार्ड यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स का, आपको अपने लिए इन्वेस्ट करना है। आपने पिछले जन्म में इमोशंस थे, मनी थी, चीजें थी, दूसरों के लिए इन्वेस्ट की, बट करेंटली आपको अपने लिए इन्वेस्ट करना होगा। अपने लिए समझना होगा कि आप इस जन्म में अपने लिए क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने लिए आप क्या कर रहे हैं। एंड जितना हो सकता है ना आप सोसाइटिकल रहिए, जितना हो सकता है ना आप नए नए लोगों से मिलो, नए नए लोगों से बात करो, नए नए लोगों के साथ रहो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप जितना बाहर की दुनिया से जुड़ोगे उतना आपको समझ में आएगा। और हो सकता है कि आपको अपनी पास्ट लाइफ कभी ना कभी याद जरूर आए, क्योंकि मुझे जहाँ तक एनर्जी दिख रही है कि आपको आपकी पास्ट लाइफ इस जन्म में कभी ना कभी याद जरूर आएगी, या फिर आपको आपकी पास्ट लाइफ ड्रीम में दिखेगी, और ज़रूर दिखेगी, क्योंकि आपके पास्ट लाइफ से आपकी ये जन्म पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। और आपको समझना होगा कि कहाँ से कैसे चीज़ें शुरू होंगी और कैसे ख़त्म होंगी। सो पाइल नंबर 1 वाले, आपको रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये आपसे कितनी रेजोनेट की है। और फटाफट से इस वीडियो को अभी
क्लेम कर लीजिए और अपने पास सेव कर लीजिए। इस वीडियो को इस मंथ में अगर कोई भी आपका हस्बैंड है, पार्टनर है, उसको शेयर कीजिए, जिससे कि उसको भी समझ में आए और आपकी एक छोटी सी हेल्प आपके ऑरे को पॉजिटिव कर सकती है, आपका ऑरा ग्रोथ कर सकती है। एक छोटी सी हेल्प आपकी पूरी एनर्जी को चेंज कर सकती है। तो थैंक यू सो मच गाइस। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये थी पाइल नंबर 1 वालों की रीडिंग। थैंक यू। पाइल नंबर 2। चलिए, पाइल नंबर 1 की रीडिंग तो हो गई थी आकाशिक रिकॉर्ड्स की। अब हम करने वाले हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग, जिनका मंथ क्या है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक की तो हो गई थी। जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में आता है आपका बर्थडे, तो ये रीडिंग पाइल नंबर 2 आप ही के लिए है। चलिए, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस आपको कुछ बता देना चाहती हूँ कि अगर आपको अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स बिल्कुल सीरियसली जानने हैं तो ही आप इस वीडियो पे रुकिएगा। अगर आपको अपना पिछला जन्म सीरियसली जानना है और इस वीडियोस को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और सेव जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड्स देखने के लिए हमें ब्रह्मांड से अनुमति लेनी पड़ती है और ब्रह्मांड से अनुमति लेने के लिए आपको इन कार्ड से जुड़ना पड़ेगा और कार्ड से जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। मैं पहले ही बता देती हूँ, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, एंड जब तक मैं यहाँ पे कार्ड सफल कर रही हूँ, आप अपने ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से, अपने ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आप हमें मार्गदर्शन दें। ओके, सो यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए, जिनकी डेट ऑफ बर्थ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में जिनका मंथ आता है, बर्थडे आता है, जन्म दिवस आता है, उनका पिछला जन्म क्या था, उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या थे। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए कि क्या था उनका पिछला जन्म, क्या हुआ था उनके पिछले जन्म में, कैसा उनका प्रेम जीवन गया, कैसा उनका करियर गया, फाइनेंशियली गए, कैसे उनकी डेथ हुई, क्या उनके साथ हुआ। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए। चलिए, पाइल नंबर 2 वालों तैयार हो जाओ फटाफट से, क्योंकि ये रीडिंग होने वाली है आपके लिए। 3 of Wands, the Emperor, the Sun, Queen of Pentacles, the Star, King of Swords, and 7 of Cups, the Strength, 9 of Wands, and the World, 6 of Swords, and 4 of Pentacles, the Fool। ओके, यहाँ पे द फूल का कार्ड है एंड 2 ऑफ कप की एनर्जी भी यहाँ पर है। चलिए, लेट स्टार्ट द रीडिंग। मैं इसको जो है यहाँ पर एडजस्ट कर लेती हूँ जिससे कि आपको कार्ड्स दिख जाएंगे फाइनली। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपकी पर्सनल लाइफ से शुरू करती हूँ कि आपका जन्म कहाँ हुआ था, कैसे राज्य में हुआ था। देखिए, ज़्यादातर पाइल नंबर 2 जिनका है उनका जन्म राजस्थान में हुआ था। ठीक है, राजस्थान कुछ रेतीली जगह मुझे दिख रही है, जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, या फिर अगर मैं भारत से बाहर की बात करूं तो आपका जन्म अफगानिस्तान या फिर उधर के आसपास के साइड, मिस्र के साइड में आपका जन्म, पिछला जन्म जो है आपका हुआ था। मुझे जहां तक दिख रहा है आप किंग थे, चाहे आप अब लड़की हैं चाहे आप लड़के हैं, जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये एनर्जी है, मेल और फीमेल का यहाँ मैटर नहीं है, ये सिर्फ एनर्जी। आप किंग थे, आपकी एनर्जी में किंग आ रहा है, आप सत्ता चलाते थे, आप दूसरों के ऊपर कंट्रोलिंग एनर्जी रखते थे, आप एक किंग थे, एक एम्परर थे, जहां पर आपकी बात सुनी जाती थी, आपकी बात को समझा जाता था, आपकी बातों को वैल्यू दी जाती थी। ओके, आप एक ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत सोच समझ के कोई भी डिसीजन लेना पसंद करता था। ऐसा नहीं कि चलो भाई जो मन किया वो डिसीजन ले लिए, जो मन किया जो किया वैसा कर लिया, वैसा कह दिया, ऐसे वाले आप व्यक्ति नहीं थे। आपका माइंडसेट कैसा था, बहुत सोच समझ के चलने वाला। आप बहुत सोच समझ के चलने वाले पर्सन थे कि जिसको फ्यूचर तक का सोच के आगे चलना होता था कि अगर मैं ऐसा करूंगा या ऐसा करूंगी तो बाद में ये मुझे रिजल्ट मिलेगा, या फिर अगर मैं ऐसी चीजें करता हूँ वैसी चीजें करता हूँ तो ये मुझे रिजल्ट मिल सकता है। आप एक ऐसे इंसान अपनी लाइफ में रहे हैं।
आप बचपना आपका बिल्कुल नहीं गया, वो बचपना आज भी आपके अंदर है और पिछले जन्म में भी आपके अंदर था। आप सबको खुश रखने वाले पर्सन थे, बड़े खुश मिजाज पर्सन थे, ऐसे पर्सन थे जो सबको खुश रखना जानता है, सबको हैप्पी रखना जानता है, सबके लिए करना जानता है, सबके लिए सोचना जानता है। आप एक ऐसे इंसान थे। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत मेहनत की है लोगों को अच्छा दिखने के लिए, लोगों को सपोर्ट करने के लिए। आपने कभी भी ना अपनी फीलिंग्स की वैल्यू ना की हो, अगर आपने कभी अपनी फीलिंग्स की वैल्यू ना की हो, लेकिन आपने हमेशा सामने वाले की फीलिंग्स की वैल्यू पूरी पूरी की है। उस फीलिंग्स की आपने कभी धज्जियां नहीं उड़ाई। आज भी आप अपनी फीलिंग्स की धज्जियां उड़ा सकते हैं, लेकिन सामने वाले की फीलिंग्स की धज्जियां आप कभी नहीं उड़ाते। आप बहुत स्टेबल पर्सन थे, जिसके पास ना पैसे की कमी थी, ना फाइनेंशियली चीज़ों की कमी थी, ना ग्रोथ की कमी थी। आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। आपकी मदर, आपके फादर काफ़ी सपोर्टिव थे, आपके घर में आपकी चलती थी। अगर मैं बताऊं कि आप फाइनेंशियली क्या करते थे, मुझे जहाँ तक दिख रहा है आप सीक्रेट व्यापार करते थे। मतलब आप बहुत सारे काम करते थे, बहुत सारे वर्क आपके थे, और उसमें से कुछ काम तो ऐसे थे कि जो आपने अपने घर वालों को बता भी रखे थे कि मेरा पैसा यहाँ से आता है, वहाँ से आता है। जो कि आपकी आज भी आपकी आदत है कि आप करते सबके लिए हो, लेकिन कभी भी किसी की नज़रों में ना आप अच्छा बनने की कोशिश नहीं करते कि यार मैंने तेरे लिए किया, देख मैंने तेरे लिए कितना किया। आप प्रूफ करने वाले इंसान नहीं हो। आपका माइंड प्रूफ करने में नहीं लगता। आपका माइंड ये नहीं बोलता कि मैंने यहाँ 10 काम तेरे लिए किए हैं तो 10 की तारीफ मुझे मिलनी चाहिए। आप एक ऐसे इंसान है, मैंने 10 काम किए तू एक भी अच्छा ही मत कर, चाहे तू 10 बुराई कर जा। आप खुद को रिप्रेजेंट करने वाले इंसान है ही नहीं। आपके कर्म, आपकी सोच, आपके रहन सहन आपको रिप्रेजेंट करता है। आप वो इंसान है, आप वो इंसान है जिसको दुनिया पसंद करती है, जिसके पीछे दुनिया भागती है, जिसके पीछे लोग पागल रहते हैं उसको सुनने के लिए, उसको समझने के लिए। आपने अक्सर देखा होगा आपके जो फ्रेंड सर्कल में लोग होंगे, सोसाइटी में लोग होंगे या रिश्तेदार होंगे, उनको बड़ा इंटरेस्ट रहता है आप में कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, भाई क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है। बड़ा इंटरेस्ट रहता है, बड़ा मजा आता है उनको आपके बारे में जानने में, बड़ा मजा आता है। ठीक है। एंड यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप, जहाँ तक मैं बताऊं, आपके पास में कुछ रिलेशनशिप्स रहे हैं। ठीक है। आप ऐसे साफ सुथरे दूध के धुले हुए नहीं थे, आपके अफेयर्स भी रहे हैं, रिलेशनशिप्स भी रहे हैं, लेकिन आपकी मुलाकात अपने उस जन्म में आपके सोलमेट से हो गई थी। सबसे अच्छी बात ये है, आपकी जो मुलाकात है पिछले जन्म में, वो आपकी मुलाकात आपके सोलमेट से हो चुकी थी। तो आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं पड़ी अपनी लाइफ में। लेकिन हाँ, आपके आपके पीछे दुनिया तो पागल थी ही, और आप भी कुछ कम नहीं थे फ्लर्ट करने में। आपको फ्लर्ट करना बड़ा पसंद था। आज भी अभी आप दुख में हैं तो अलग बात है, लेकिन आपको फ्लर्ट करना आज भी बहुत पसंद है। तारीफ करना और तारीफ करवाना कोई आपसे सीखे। ठीक है। जहां तक मुझे दिख रहा है कि आपकी मदर आपकी पास्ट लाइफ में बहुत सपोर्टिव थी, बहुत सपोर्टिव थी। आपकी मदर आपको बहुत सपोर्ट करती थी आगे बढ़ने में, चीज़ों को समझने में, चीज़ों को समझाने में। आपकी मदर बहुत सपोर्टिव रही है पिछले जन्म में, और इस जन्म में भी आपकी मदर आपको लेकर काफ़ी सपोर्टिव है, क्योंकि वही होता है ना कि सोल तो पुरानी है, सिर्फ शरीर ही तो बदला है, आत्मा तो वही है ना कई जन्मों से। एंड जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि आप बहुत टाइम से किसी व्यक्ति का वेट कर रहे हैं, पिछले जन्म से आप किसी का इंतजार कर रहे हैं। आप पिछले जन्म से किसी का इंतजार करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, और आप अभी भी किसी का इंतजार कर रहे हैं। चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप मिंगल हैं, आप इंतजार में हैं। आपके अंदर की वो जो आपकी रूह है, आपकी जो सोल है, उसकी यात्रा खत्म नहीं हुई है, उसकी यात्रा शुरू हुई है। वो ढूंढ रही है, वो उस चीज को ढूंढ रही है, वो ढूंढ रही है मुझे वो चीज कब मिलेगी जिसका मैं इंतजार कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आपको पिछला जन्म, ये आपको पिछला जन्म है। मुझे जहां तक दिख रहा है कि आपने लव मैरिज की थी, आपकी लव मैरिज हुई है पिछले जन्म में, आपकी लव मैरिज हुई है, अपनी पसंद से आपने शादी की। लेकिन शादी के बाद आपने उस इंसान को खुद छोड़ दिया जिससे आपने प्यार किया था। अब आपको बड़ा वियर्ड लगेगा ये सुन के, बड़ा वियर्ड लगेगा कि दीदी क्या बोल रही हैं, हमने जिस इंसान से प्यार किया हमने उस इंसान को छोड़ दिया। दीदी ऐसा तो हो नहीं सकता, आपकी रीडिंग ही गलत हो सकती है। तो भाई, मेरी रीडिंग गलत नहीं है, यस आपने छोड़ा है, आपने छोड़ा है, और इस चीज को आप इस जन्म में भर रहे हैं। आप मुझे कमेंट करके बताना, आप में से आधे से ज्यादा लोगों
का या तो डिवोर्स चल रहा है अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो, या फिर नो कांटेक्ट चल रहा है, थर्ड पार्टी इंक्लूड हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा होना, और अब की बार आपने अपने पार्टनर को नहीं छोड़ा है, ज्यादातर आपके पार्टनर आपसे साइडलाइंस हुए हैं और वो चीज आपको बहुत हर्ट कर रही है, और यहाँ तक कि आपको ऐसा फील भी हो रहा है कि यार शायद पिछले जन्म में मैंने इस इंसान को बहुत रुलाया होगा, शायद पिछले जन्म में ये इंसान मुझे मिला होगा, मैंने इसका दिल तोड़ा होगा, इसलिए इस जन्म में मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ये आपकी भावनाएं रहती हैं, चाहे कमेंट में करके बता देना। वैसे तो बहुत जेन्युइन और हाई लेवल के लोग कमेंट्स करते हैं। जो लोग ये सोचते हैं ना, जो मतलब ऐसी सोच की व्यक्ति होता है ना कि यार कमेंट करके क्या ही हो जाएगा, वो लोग कमेंट नहीं करते। जो हाई लेवल के अच्छे इंसान होते हैं ना, जिनको कुछ सीखना होता है, कुछ करना होता है, समझना, वो कमेंट्स करता है। अब देखो, आप तो सभी वो लोग हैं जिनको कुछ करना है, कुछ सीखना है, तो आप कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइएगा। आपकी पास्ट लाइफ में आप चलिए और थोड़ा आगे चलती हूँ। फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रांग थे, लेकिन आप बचपन से ही फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे। आप भले ही अच्छे खानदान में पैदा हुए हैं, लेकिन आपने फिर भी बहुत हार्ड वर्क किया है, क्योंकि आपका पहले से ही आपका जो सोल थी वो बहुत हार्ड वर्क की थी। उसको ना बैठे बैठे खाना पसंद नहीं था, उसको ना काम करके खाना पसंद था। आप बहुत हार्ड वर्क थे। आपने पिछले जन्म में भी जो भी अपना एम्पायर बनाया, आप जहाँ के भी राज्य के राजा बने, या आपने जिन भी चीज़ों को लीड किया वो अपनी मेहनत से किया। किसी की दी हुई चीज़ें आपने यूज नहीं की कि ले भाई ये मेरा है, अब इसका बाप तू है, अब बेटा मैं हूँ, लो रख लो, नहीं। आपने हमेशा दूसरों को आगे बढ़ाया है, लेकिन दूसरों का लिया कभी नहीं है। अब थोड़ा चलते हैं आपकी लव लाइफ की तरफ। देखिए, आपके सोलमेट से मिलने से पहले आपके बहुत सारे अफेयर्स रहे, क्योंकि आप बहुत अट्रैक्टिव पर्सन थे और आप जो था, मैंने स्टार्टिंग में काफ़ी फ्लर्टिंग इंसान थे, तो कहीं ना कहीं आपके काफ़ी रिलेशनशिप्स रहे हैं। बट आपकी मदर आपको उस जन्म में बहुत समझाती थी, बहुत प्रोटेक्ट रखती थी। आप अपनी सोलमेट से भी ये बात छुपाए। जब आपकी ट्रू लवर आपको मिली, जब आपका सच्चा प्यार आपको उस जन्म में मिला, उस जन्म में आपको आपका सच्चा प्यार जो मिला था वो 18 से 19 साल की उम्र में मिल गया था, ठीक है, जब आप 18 से 19 साल के थे। उससे पहले आपके बहुत सारे रिलेशनशिप रहे हैं, बहुत सारी पसंद नापसंद आपकी बदली है, ठीक है, बहुत सारी राजकुमारियां या लोग राजकुमार आपने बदले हैं, ठीक है, आपकी पसंद नापसंद बदली। लेकिन जब आपको आपका सच्चा प्यार मिला, आपने उससे ये बात छुपाई कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। सबसे बड़ी बात ये, आप जब अपने सोलमेट से पिछले जन्म में मिले, जिससे आप सच में बहुत प्यार करते थे, सच्चा प्यार करते थे, उस टाइम आप ऑलरेडी मैरिड थे, मैरिड थे, आप शादीशुदा थे आप पहले से। लेकिन ये चीज़ें आपने अपने पार्टनर से छुपाई और आपके माइंड में ये चला कि यार चलो अभी तो हम रह लेते हैं, बात कर लेते हैं, बाद में जो होगा देखा जाएगा। चिंता नहीं थी आपको कि बाद में क्या होगा, कैसे होगा, आपको लगता था जो होगा देखा जाएगा। अब भी आप ऐसे ही हैं, अब भी आपको ऐसे ही लगता है कि जो होगा देखा जाएगा, यार छोड़ना, क्या चिंता करनी, क्यों इतना सोचना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप ऑलरेडी मैरिड थे, लेकिन ये बात आपने अपने पार्टनर से छुपाई, क्योंकि आप उनके साथ आगे बढ़ना चाहते थे और आपको पता था कि अगर ये बात आप अपने पार्टनर से बता देंगे कि आप ऑलरेडी मैरिड है, तो आपके पार्टनर आपको साइडलाइन कर देंगे, इसलिए आपने ये बात अपने पार्टनर से नहीं बताई। और आप जानकर बहुत अचंभित होंगे कि आप इतने स्मार्ट पर्सन थे। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, आप एक ऐसे इंसान थे जो फ्यूचर तक का सोच के चलता था भाई, कि यार फ्यूचर में मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूंगी तो ऐसा हो जाएगा। तो आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके चलने वाले इंसान थे, आपने पूरी प्लानिंग कर रखी थी। जब आपके सोलमेट आपको मिले तो आप इमोशनली काफ़ी स्ट्रांग थे, ठीक है, मेंटली काफ़ी स्ट्रांग थे, फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग थे, काफ़ी अच्छी सक्सेस और नेम फेम आपके पास था, और आपको सिर्फ इंतज़ार था तो उस सामने वाले की हाँ का था कि बस ये मेरी लाइफ में आ जाए। और आप इस चीज़ को लेकर बहुत अचंभित होंगे कि आप उस व्यक्ति के साथ कई साल तक साथ रहें। आप ऑलरेडी मैरिड थे, उसको ये बात आपने कभी नहीं बताई, और आपने उसके साथ काफ़ी लंबे टाइम तक अपनी ज़िंदगी को व्यतीत किया है। बहुत प्यार आपने किया, बहुत प्यार से आपने रखा, और आपने उस इंसान से मैरिज भी की है। मैंने बोला था ना आपको स्टार्टिंग में कि आपकी लव मैरिज हुई है, आपने लव मैरिज की थी। अब आप बोलोगे दीदी आपने अभी तो बताया कि मैं ऑलरेडी मैरिड था, वो ऑलरेडी मैरिड जो थे वो आपकी फैमिली मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी, फैमिली ने करवाई थी। आप जिस व्यक्ति से प्यार करते थे आपने उससे शादी की, आपने उस व्यक्ति से शादी की, आप जिससे प्यार करते थे उसी के साथ रहे, आप बहुत साल तक, बहुत टाइम तक उस व्यक्ति के, इस लड़की के, लड़के के साथ आप रहे हो जिससे आपने प्यार किया।
लेकिन जब उस व्यक्ति को ये बात पता चली कि आप ऑलरेडी मैरिड हो और आपने उससे बहुत सारी चीज़ें छुपाई हैं, जब उसको पता चला ना कि यार इसने ना मुझसे कितना बड़ा सच छुपाया, आपने ना उस व्यक्ति को कभी अपनी रियल रियल होता ना कि रियलिटी भी नहीं बताई कि मैं कौन हूँ। वो मूवियों में देखते हैं ना आप प्यार कि क्या होता है कि हीरो कभी बताता ही नहीं है कि मैं उसका बेटा हूँ, मैं वो हूँ वो, और वो उसके साथ रह रहा है, शादी कर रहा है, जो भी बता दिया सामने वाले ने बिलीव कर लिया। तो आप वैसे थे, आपने उनसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई, लेकिन जब आपके पार्टनर को, आपके पर्सन को ये बात पता चली कि आप कौन हैं, तब उनका दिल टूट गया। उनका दिल इसलिए नहीं टूटा कि आप बहुत अमीर थे और वो ऐसी फैमिली से थे, इसलिए उनका दिल नहीं टूटा। उनका दिल इसलिए टूटा क्योंकि आपने झूठ बोला, आपने अपनी सच्चाई छुपाई। प्यार तो अमीर गरीब ऊंच नीच किसी से भी हो सकता है भाई, पर सच्चाई छुपाई। आपका प्यार सच्चा था, इंटेंशन सच्ची थी, लेकिन आपने जो किया वो बहुत कैजुअल था। वो कहते ना, आपका बोलने का तरीका कुछ ज्यादा ही कैजुअल है, इतना कैजुअल भी नहीं होना चाहिए था, तो आपको इतना भी अच्छा नहीं होना चाहिए था। आपने अपने पार्टनर से अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा चीज़ें हाइड की हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें छुपाई हैं, ठीक है, जिसके चलते वो पर्सन आपको छोड़ के चले गए। हाँ जी, आपने धोखा दिया, और धोखा मैं नहीं कहूँगी, आपने अपनी तरफ से अच्छा किया, बट आपके पार्टनर को लगा आपने धोखा दिया और वो आपको छोड़ के चले गए। आपके पर्सन जो है थी, आपकी वाइफ थी, वो आपके हस्बैंड थे, वो आपको छोड़ के चले गए। पिछले जन्म में वो आपको छोड़ के चले गए, जिससे आपने लव मैरिज की थी। आपने बहुत कोशिशें की उस व्यक्ति को समझाने की, इक्वल गिव एंड टेक करने की, मनाने की, मेरे प्यार को समझो, मुझे समझो, बहुत कोशिशें की। आपने बहुत ज़्यादा कांटेक्ट करने का प्रयास किया, सोचा आज ठीक होगा, कल ठीक होगा, हो जाएगा। अपने ईगो को भी पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा, पूरा झुक गए। लेकिन लास्ट एंड द एंड क्या हुआ कि वो व्यक्ति आपकी लाइफ से चले ही गए, चीज़ें एंड हो गई, और आप उस व्यक्ति का इंतज़ार ही करते रहे। आप उस व्यक्ति का, आप अपने जो लव पार्टनर थे उनका इंतज़ार आप हमेशा करते रहे कि वो कभी ना कभी मेरी ज़िंदगी में ज़रूर आएगी, और ऐसे करके आपकी ज़िंदगी गुजरी। फिर बाद में आप अपने टाउन वापस चले गए थे जहाँ आप रहते थे, जहाँ आपकी अरेंज मैरिज हुई थी, जहाँ आपकी मैरिज हुई थी, फैमिली थी, और आपने वहीं पे जाके उनका बहुत कई सालों तक इंतज़ार किया। मिनिमम 19 सालों तक आपने उनका इंतज़ार किया कि एक ना एक दिन वो वापस आएंगे 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 आएंगे। लेकिन बाद में आपको पता चला कि जिस व्यक्ति का आप इंतज़ार कर रहे थे वो दुनिया में था ही नहीं, वो दुनिया में थी ही नहीं। कहने का मतलब क्या है कि जब तक 19 सालों तक, उसके बाद आपने 19 सालों तक उस इंसान का इंतज़ार किया है, लेकिन इंतज़ार जब आपने किया और जब आपको लास्ट टाइम आपको पता चला कि वो व्यक्ति अब इस दुनिया में है ही नहीं जिसका तुम इंतज़ार कर रहे हो, क्योंकि आपके पार्टनर की जो मुझे डेथ दिख रही है, जो आपके पर्सन की मुझे डेथ दिख रही है, वो आपसे अलग होने के 10 साल बाद ही अचानक एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। आपके जो लवर थे उनकी अचानक से, जब वो आपसे दूर गए उसके 10 साल बाद उनकी अचानक से ही दुर्घटना में मृत्यु हो गई, और उस चीज़ का आपको अंदाजा भी नहीं था और ना ही कभी आपको पता चला। लेकिन बाद में जब आपको पता चला कि अब मैं जिसका इंतजार कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, वो कभी वापस नहीं आना, तो आप बहुत टूट गए, और वो आपका अंतिम समय था। और अब मैं आ जाती हूँ आपके प्रेजेंट टाइम में। आपको वो इंसान दोबारा मिले, अब वो इंसान आपको आपके बॉयफ्रेंड के रूप में, आपको आपके हस्बैंड के रूप में वो इंसान दोबारा मिले। वो इंसान वही इंसान है जो इंसान आपको छोड़ के गया था आपके झूठ बोलने की वजह से, वो इंसान आपको दोबारा मिला है, लेकिन वो उसी डिफिकल्ट चीज़ों के साथ आपको मिला है। क्योंकि पता है जब आपके पार्टनर का लास्ट टाइम था, अंतिम समय था, तब आपके पार्टनर को आपसे बहुत सारी सीख भी मिली और शिकायतें थी कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, काश तुम मेरे साथ होते। वो 10 साल तक और आप 19 साल तक एक दूसरे के बारे में सोचते रहे, लेकिन वो जो इंतज़ार था वो प्यार में आपका बदला, लेकिन उनका इंतज़ार कहीं ना कहीं नाराज़गी में आपको लेकर बदला है। नाराज़गी उनकी तरफ से आपको लेकर रही है, और वो नाराज़गियाँ वो इस जन्म में आपको आपके हस्बैंड के रूप में मिल तो गए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रूप में आप मिल तो गए, हस्बैंड वाइफ के रूप में आप मिल तो गए, लेकिन वो जो नाराजगी है वो आज भी खत्म नहीं हुई। आपकी सोल हमेशा एक ही बात बोलती है कि मैं इसको इतना प्यार करूं, इतना प्यार करूं, इतना प्यार करूं कि जो इसको किसी ने कभी किया ना हो। और आपने हमेशा एक चीज नोट की होगी कि जो आपके पर्सन है, जो आपके पार्टनर है इस टाइम में, वो हमेशा आपसे किसी न किसी बात को लेकर नाराज रहते ही हैं, हमेशा किसी न किसी बात को लेकर रूठे रहते ही हैं। कोई भी बात नहीं होती तो नई बात को लेकर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाती है।
क्योंकि वो जो नाराज़गी है ना वो लास्ट टाइम तक उनके माइंड में रिपीटेड होती रही, और इस जन्म में आप जो मिले हो ना इस जन्म में आप उस लूप में फंस चुके हो। वो लूप आपका अब भी चल रहा है, वो लूप आपका अब भी है। आप नाराज हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं, पिछले जन्म में आपने समझाने का बहुत प्रयास किया, आपने बहुत प्रयास किया ढूंढने का, लेकिन देखिए इस जन्म में आप दोनों मिले हैं, लेकिन फिर भी आप प्रयास कर रहे हो समझाने का, बताने का, लेकिन इस जन्म में भी आपके पार्टनर समझने और समझाने के लिए तैयार नहीं है, उनकी नाराजगी खत्म नहीं हो रही है। आपको इस लूप को ख़त्म करना होगा, आपको अपने रिलेशनशिप को कन्वर्ट करना होगा, आपको नई ज़िंदगी मिली है, अब नए सिरे से शुरुआत करनी होगी, पास्ट की चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म करना होगा। पास्ट की जो आपकी पिछला जन्म है उसको आपको पूरा ख़त्म करना होगा, पिछले जन्म की नाराज़गी और जो एनर्जीज हैं, नेगेटिविटी है, उसको पूरा ख़त्म करना होगा, एक नई शुरुआत आपको करनी होगी। उसके लिए आप कार्मिक रिमूवल जो सेक्शंस होते हैं या स्पेल होता है आप वो करवा सकते हो, उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हो कि आप पर्सनली मुझे आकाशिक रिकॉर्ड्स के लिए डीएम करें तो कर सकते हैं। चलिए इस जन्म के लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रही है। यूनिवर्स पाइल नंबर 2 वालों के लिए गाइडेंस क्या है, पाइल नंबर 2 वालों के लिए गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स पाइल नंबर 2 वालों के लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए कि पाइल नंबर 2 वालों के लिए गाइडेंस क्या है। ओके, आप अपने रिश्ते को ना बचाने की कोशिश कीजिए, आप अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कीजिए। वही कार्ड रिपीट्स हुए हैं, देखो लास्ट में वही कार्ड आ गया ना, सोलमेट का। इस जन्म में आपको आपका सोलमेट मिल चुका है, ठीक है, वो मिल चुके हैं आपको, पति के रूप में, दोस्त के रूप में, लवर्स के रूप में, हस्बैंड वाइफ के रूप में मिल चुके हैं। देखो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि इस टाइम सबसे पहले तो आप खुद को समझाओ, क्योंकि इस टाइम आप खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो कि क्या सही है क्या गलत है, आप खुद बहुत 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 उलझे हुए हो। आप सामने वाले को तभी समझा सकते हैं जब आप खुद उलझे हुए ना हो और आपके पास हर सवाल का जवाब हो। तो पहले तो आप अपने हर सवाल का जवाब ढूंढिए और खुद के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, खुद की फीलिंग्स को सॉल्व कीजिए, खुद को आप कहीं ना कहीं कंफ्यूजन से बाहर निकालिए। जितना हो सकता है आप दान धर्म कीजिए, जिससे कि आपका पास्ट लाइफ का जो कर्मा है वो रिमूव हो, और ये इसके लिए आप दान धर्म कीजिए। आप जितना हो सकता है, देखो गरीब वो नहीं है जो गरीब दिख रहा है, गरीब वास्तविकता में वो है जिसके पास कुछ नहीं है, तो आप उनको दीजिए, ठीक है, या फिर आप डोनेट कीजिए, ठीक है। थर्ड चीज़ मुझे दिख रही है, आप अपने रिलेशनशिप के बारे में जितना कम बताएंगे अच्छा रहेगा। पास्ट में आपने यही गलती की कि आपने देखो सबको बता रखा था कि ऐसा है वैसा है पिछले जन्म में, लेकिन आपने उस इंसान को से ही चीज़ें छुपाई जिससे आप बहुत प्यार करते थे। तो करंटली यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं गलती अब दोबारा मत करो, अपने रिलेशनशिप के बारे में किसी को मत बताओ कि ब्रेकअप हो गया, पैचअप हो गया, मैं इसके साथ हूँ, मैं उसके साथ हूँ, कुछ मत बताइए, क्योंकि लोग आपको सपोर्ट नहीं करते, लोग आपको नज़र लगाते हैं। और जितना हो सकता है एक दूसरे को लेकर बैलेंस में रहो, कि तुम ज़्यादा मत करो ना मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, ना तुम ज़्यादा सोचो ना मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, ना मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, बस थोड़ा तुम करो थोड़ा मैं करूँ। आप वो जितना हो सकता है चीज़ों को बैलेंस में लेके चलिए, जितना हो सकता है ना आप प्रयास कीजिए कि एक इक्वल गिव एंड टेक आप अपने रिलेशनशिप में बना पाएँ, वो बहुत 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 ज़रूरी है, और उसी से आपका रिलेशनशिप डेवलप होगा, ट्रांसफॉर्मेट होगा। और आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो फटाफट से कमेंट में लिख दीजिएगा थैंक यू सो मच यूनिवर्स मुझे मेरी पास्ट लाइफ के बारे में बताने के लिए। एंड क्लेम कर लीजिएगा कि इस जन्म में फटाफट से आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आए, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आए। और ऐसी वीडियो देखने के लिए फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लीजिएगा। जय श्री राम, थैंक यू सो मच।